दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और विमानन इतिहास का सबसे बड़ा सवालिया चिन्ह बन गया। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 का गायब होना। फ्लाइट MH370 227 यात्रियों और 12 क्रू सदस्यों को लेकर कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक शांत रात में उड़ान भरने के लिए तैयार है। उनका गंतव्य बीजिंग। यह एक नियमित उड़ान होनी चाहिए थी, हजारों अन्य की तरह जो हर रोज दुनिया भर में आसमान काटती हैं। लेकिन नियति के कुछ भयानक मोड़ में फ्लाइट MH370 पृथ्वी के चेहरे से गायब हो जाएगी, एक ऐसा रहस्य छोड़कर जो आज भी विमानन इतिहास को चकित करता है। दुर्भाग्य से मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 के यात्रियों के बारे में विस्तृत व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किए गए थे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मृतकों की गरिमा बनी रहे और उनके परिवारों की निजता का सम्मान किया जा सके। हालांकि हम जानते हैं कि फ्लाइट MH370 में कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें शामिल हैं 12 चालक दल के सदस्य, इनमें पायलट, सह पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट और अन्य कर्मचारी शामिल थे। 227 यात्रियों में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग शामिल थे, जिनमें से अधिकांश चीनी नागरिक थे। विमान में सवार यात्रियों के बारे में कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि उनमें परिवारों के साथ यात्रा करने वाले लोग, व्यापार यात्रा पर जाने वाले पेशेवर और छुट्टियों पर जाने वाले लोग शामिल थे। यह त्रासदी न केवल विमानन उद्योग को प्रभावित करती है, बल्कि यह उन सैकड़ों लोगों के परिवारों और प्रियजनों के लिए भी एक व्यक्तिगत त्रासदी है जो उस दिन विमान में सवार थे। उनकी कहानियां और उनके खोने का दुख हमेशा याद रखा जाएगा। जैसे ही विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर से गुजरता है, लगभग 1:20 पर अचानक अजीबोगरीब घटना घटती है। जमीनी नियंत्रण के रडार से विमान का संपर्क टूट जाता है। एक पल विमान रडार स्क्रीन पर एक चमकता हुआ बिंदु होता है और अगले ही पल वह गायब हो जाता है। यह मानो हवा में ही विलीन हो गया हो। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि विमान का ट्रांसपॉन्डर सिग्नल, जो आमतौर पर विमान की स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह भी खामोश हो जाता है। हालांकि नागरिक रडार विमान का पता लगाने में असफल रहे, लेकिन सैन्य रडार एक और घंटे के लिए विमान को ट्रैक करने में सक्षम था। इस डेटा से पता चला कि विमान ने एक अकल्पनीय मोड़ लिया। इसने अपने मूल मार्ग से 90 डिग्री का तेज मोड़ दक्षिण पश्चिम की ओर बनाया और फिर हिंद महासागर के विशाल विस्तार में गायब हो गया। इस आंदोलन का कारण अज्ञात है, एक रहस्य जो इस दिन तक बना हुआ है। फ्लाइट MH370 की खोज का व्यापक अभियान हफ्तों तक खोज जारी रही, लेकिन विमान का कोई निशान नहीं मिला। जैसा कि समय बीतता गया, खोज क्षेत्र का विस्तार किया गया, हिंद महासागर के विशाल विस्तार को कवर किया गया। कई देशों ने संसाधनों को कम करना शुरू कर दिया क्योंकि निराशा बढ़ती गई। उम्मीद की किरणें। फ्लाइट MH370 के गायब होने के 17 महीने बाद पहला संभावित सुराग सामने आया। रियूनियन द्वीप के तट पर विमान का एक फ्लैपरॉन यानी विंग का एक हिस्सा बरामद हुआ। इस खोज ने पुष्टि की कि विमान वास्तव में हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि यह दुर्घटना स्थल का पता लगाने में मदद नहीं करता था। गहरे समुद्र की खोज। कुछ निजी कंपनियों ने भी खोज में शामिल होना शुरू कर दिया। उन्होंने गहरे समुद्र में खोज करने के लिए उन्नत पानी के नीचे के वाहनों, जिन्हें AUVs कहा जाता है, का इस्तेमाल किया। दुर्घटना का अनुमानित स्थान हिंद महासागर के एक दूरस्थ क्षेत्र में था, जहां पानी कई किलोमीटर गहरा था। यह खोज तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण थी। जब विमान से संपर्क टूट गया तो तुरंत एक बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। यह अभियान जल्द ही विमानन इतिहास में सबसे महंगा और जटिल बन गया। हफ्तों तक हवाई जहाज और जहाज लापता विमान के किसी भी संकेत की तलाश में विशाल हिंद महासागर को पार करते रहे। दुर्भाग्य से उनकी खोज व्यर्थ साबित हुई। न तो जीवित बचे लोगों का कोई निशान मिला और न ही मलबे का कोई संकेत मिला। अंततः भारी मन से अधिकारियों को यह स्वीकार करना पड़ा कि विमान में सवार सभी 239 लोग मारे गए थे। महीनों की निराशाजनक खोज के बाद आखिरकार एक महत्वपूर्ण सुराग सामने आया। बोइंग विमानों में एक रखरखाव रिपोर्टिंग प्रणाली होती है, जिसे ACAR कहा जाता है।
यह प्रणाली हर घंटे उपग्रह के माध्यम से विमान के इंजन के प्रदर्शन के बारे में डेटा संचारित करती है। जांचकर्ताओं को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि फ्लाइट MH370 का ACAR सिस्टम गायब होने के बाद भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा था। इससे पता चला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए जाने जाने वाले स्थान से दूर किसी अज्ञात स्थान पर उड़ान भरता रहा। फ्लाइट MH370 के गायब होने के कारणों के बारे में कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ का मानना है कि पायलट ने जानबूझकर विमान का अपहरण कर लिया और इसे आत्महत्या के रूप में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। दूसरों का मानना है कि विमान में कोई यांत्रिक खराबी हुई होगी, जिससे चालक दल अक्षम हो गया होगा और विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। कुछ सिद्धांतों में यह भी कहा गया है कि आतंकवादी अपहरण का प्रयास हो सकता है। हालांकि इन सभी सिद्धांतों में एक खामी है। गहन जांच के बाद अधिकारियों को विमान पर सवार किसी भी व्यक्ति के आत्महत्या या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। ACR डेटा से प्राप्त जानकारी के आधार पर विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लाइट MH370 अंततः हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि विमान ने हजारों मील गलत दिशा में उड़ान भरी, ईंधन समाप्त होने से पहले किसी भी संभावित लैंडिंग साइट से दूर एक दूरस्थ क्षेत्र में समाप्त हो गया। लेकिन यह सवाल बना रहता है कि आखिर विमान ने अपने पाठ्यक्रम से इतना बड़ा भटक क्यों किया? क्या पायलट जानबूझकर विमान को इस दुर्गम क्षेत्र में ले गया, या कोई तकनीकी खराबी थी जिसने विमान को नियंत्रण से बाहर कर दिया और उसे घातक सर्पिल में भेज दिया? दुर्भाग्य से जवाब हिंद महासागर की गहराई में कहीं दबे हुए हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का अभाव एक महत्वपूर्ण लापता टुकड़ा। विमान दुर्घटनाओं की जांच में एक महत्वपूर्ण उपकरण कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR होता है। यह रिकॉर्डर कॉकपिट में होने वाली सभी बातचीत को रिकॉर्ड करता है, जिससे दुर्घटना के कारणों को समझने में जांचकर्ताओं को महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं। फ्लाइट MH370 के मामले में CVR बरामद नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि दुर्घटना के समय कॉकपिट में क्या हो रहा था, यह जानने का कोई तरीका नहीं है। यह कमी जांच को और भी कठिन बना देती है और इस रहस्य को और गहरा देती है। मलबे का मिलना आशा की एक किरण। फ्लाइट MH370 के गायब होने के 17 महीने बाद हिंद महासागर के तट पर विमान का एक टुकड़ा मिला। यह टुकड़ा एक फ्लैपरॉन था, जो विमान के एक विंग का हिस्सा होता है। इस खोज ने इस बात की पुष्टि की कि विमान वास्तव में हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि यह दुर्घटना के कारणों के बारे में कोई नया सुराग प्रदान नहीं करता था। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 का गायब होना आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। विमान, जिसमें 239 लोग सवार थे, 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जाते समय गायब हो गया था। विमान का कोई पता नहीं चला, केवल हिंद महासागर में मलबे के कुछ टुकड़े मिले हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई सिद्धांत सामने आए हैं, जिनमें से कुछ हैं आगजनी। यह सिद्धांत बताता है कि विमान में आग लगी होगी, जिसके कारण पायलट ने इसे समुद्र में गिरा दिया होगा। हाईजैकिंग, यह सिद्धांत बताता है कि विमान को अपहरण कर लिया गया होगा और आतंकवादियों द्वारा कहीं अन्य स्थान पर ले जाया गया होगा। यांत्रिक विफलता, यह सिद्धांत बताता है कि विमान में कोई यांत्रिक खराबी हुई होगी, जिसके कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। पायलट द्वारा आत्महत्या, यह सिद्धांत सबसे विवादास्पद है और बताता है कि पायलट ने जानबूझकर विमान को समुद्र में गिरा दिया होगा। इनमें से किसी भी सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि फ्लाइट MH370 के गायब होने के कई साल बीत चुके हैं, लेकिन खोज पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। समय समय पर नए सुराग सामने आते हैं, जो जांच को फिर से खोलने का संकेत देते हैं। शायद एक दिन हिंद महासागर के गहरे रहस्य उजागर होंगे और फ्लाइट MH370 के साथ क्या हुआ, इसका सच सामने आएगा। फ्लाइट MH370 की गायबता भले ही एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन इसने विमानन उद्योग में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। विमानों पर संचार प्रणालियों को मजबूत किया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह के गायब होने की स्थिति में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बैटरी लाइफ को बढ़ाया गया है, ताकि दुर्घटना के बाद भी उन्हें ढूंढना आसान हो सके। ये बदलाव सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं की जांच अधिक सुगम हो और परिवारों को जल्द से जल्द जवाब मिल सकें।
फ्लाइट MH370 के रहस्य के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है विमान के साथ क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और इस जटिल कहानी के बारे में चर्चा जारी रखें। हमारी अगली वीडियो में हम विमानन इतिहास के अन्य रहस्यों पर एक नजर डालेंगे। हम उन विमानों के बारे में जानेंगे जो गायब हो गए और कभी नहीं पाए गए। साथ ही उन दुर्घटनाओं के बारे में भी जानेंगे जिन्हें आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया टिप्पणी में लिखने में संकोच न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोमांचक विषयों पर भविष्य के वीडियो से न चूकें।